अभी आपको एक अहम ख़बर से आगाह करते चलें। फैसलाबाद के इलाके रज़ाबाद की 12 साला ज़ैनब अमजद और 11 साला मरियम बतूल को अगवा करके ज़्यादती करने की कोशिश की गई और तेज़ाब से जलाकर जंजीरों में जकड़ कर सरेआम बाज़ार में गदागिरी पर मजबूर किया गया। मैं और मेरी बहन दवाई लेने जा रहे थे मेडिकल स्टोर से। रास्ते में छोटी सी गली आती है, वहाँ एक ब्लैक कलर की कार थी, उसमें 5 लोग थे। दो के पास बड़ी वाली गन थी, दो के पास पिस्तौलें थी और 2 गाड़ी चला रहे थे, 3 पीछे बैठे थे और हमें कार के नीचे बिठा दिया। और फिर हमें एक मकान में ले गए और वहाँ मेरे टांग पे तेज़ाब फेंका। वहाँ क्या किया? तेज़ाब फेंका टांग पे तेज़ाब फेंका। किस वजह से आपको पता नहीं चला? आपके जानने वाले थे कोई? नहीं। अच्छा, कोई अजनबी लोग थे जो आपको अगवा करके ले गए? हाँ जी। अच्छा, क्या कहा फिर आपको? वो कहते कि मांगो, हमने कहा हमने नहीं मांगना, हम पढ़ते हैं। फिर हमें ले गए, फिर उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की। फिर हमने कहा हम पढ़ेंगे, हमने कहा ठीक है हम मांगेंगे। फिर हमें वहाँ बिठाया, फिर हमने किसी को बताया, फिर उन्होंने वार्डन को बताया, फिर वार्डन ने उसको फ़ोन किया 15 को फ़ोन किया 15 को। फिर उन्होंने पापा को बुलाया, फिर वो बिठा के थाने लगे। फिर वहाँ पापा मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जा रहे थे, मैं और मेरी बहन जा रहे थे। वहाँ पर ना एक गली आती छोटी सी, उसमें मैं और मेरी बहन एक काली कलर की कार खड़ी थी। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बिठा लिया। उसके बाद हमें वो एक घर में लेकर गए। उस घर में लेकर गए, उसके बाद उन्होंने हमें ना मेरी बहन की टांग पर ना केमिकल फेंका। मेरी बहन की टांग पर केमिकल फेंका। उसके बाद हमें जंजीर बांध कर ना एक रोड पर फेंक गए थे। रोड पे फेंक गए थे? हाँ जी। किस लिए फेंक गए थे? कहते भीख मांगो। जगह का पता है? कौन सी जगह पे फेंके गए थे? नहीं, बस एक रोड था, पता नहीं। जगह का नाम बताओ। जगह का नाम पता है? नहीं, जना कॉलोनी में फेंके। वहाँ पर कहते थे भीख मांगो। कितने दिन तक आपको अपनी कैद में रखा उन्होंने? बस एक रात ही। उसके बाद हमने एक अंकल को बताया, वो जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। अच्छा। उन्होंने 15 को फ़ोन, वो वार्डन को बुला कर, वार्डन ने 15 को फ़ोन किया। मोहम्मद अमजद, मेरा तलक फैसलाबाद रज़ाबाद से है। आप पेशे से क्या काम करते हैं? मैं सर मजदूर आदमी हूँ और पहले मैं करियाने वगैरह का काम करता था, बिस्किट टाफियाँ बेचता था अपने घर में ही। फिर मैं मास्क वगैरह बेचता था। तो उसके बाद कुछ मुखैर हज़रात भी थोड़ी सी मेरी मदद करते हैं, जिनसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सर मेरे बच्चों के एक माफिया है जो भीख मंगवाता है ज़बरदस्ती, और बहुत ताकतवर माफिया है। ये मेरे बच्चों को कई बार अगवा कर चुका है, जिसकी बाबत मैंने मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे दरख्वास्त दी, लेकिन वो इतने लोग ताकतवर हैं कि मेरी सुनवाई नहीं होने देते। मेरी एक बच्ची के टांग पे केमिकल डाला, खंजर से हमला किया। सर इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, कोई पुलिस वाला इनको पकड़ता नहीं, किसी के पास भी जिला। मुझे AIG साहब ने भी आर्डर किया कि इनको पकड़ो, CPO साहब ने भी इनको आर्डर किया है मुलजमान को पकड़ो, इन पे FIR दो, लेकिन सर अभी तक ये इतने ताकतवर हैं कि इन पे FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा, और मेरे बच्चे इनकी धमकियों की वजह से स्कूल नहीं जा रहे, जबकि स्कूल मेरे बच्चों का बुनियादी हक़ है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरी वज़ीर आज़म से अपील है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ है। आपने ये बताया कि आपकी बीवी के साथ आपकी अलहदगी कब हुई है, थोड़ा सा बताएं क्या मामला? ये तकरीबन 2021 में 6ठे महीने में वो इसी माफिया के साथ मिलकर मुझ पर हमलावर हुई। वजह सिर्फ ये थी, ये बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाते थे। क्यों हुई है वजह ये कि ये बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जाते थे। मैंने इनको मना किया कि नहीं, मैं अपने बच्चों भीख मंगवाने के लिए सर, और हरामकारी करवाने के लिए। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को, जो है वो इस बच्चे को अगवा करने में मुलव्वस है। जी सर। तो अच्छा, तो उसके बाद बताएं जरा क्या हुआ? वो 19 लोगों के साथ रह रही है। आप नाम बताएंगे अपनी अहलिया का? क्या नाम? नबीला असलम। तो उनके जो माफिया के लोग हैं वो सर शहरी कसाई, चांद कसाई, मून कसाई, बाबर कसाई और मियाँ शाहद और
अदील, इमरान, ये सरकर्दा लोग हैं सर, जिनके ये आपकी अहलिया के भाई हैं क्या है? नहीं कुछ भी नहीं लगते उनके। ये सिर्फ मेरी अहलिया के जो भाई हैं वो, उनका कोई तल्लक नहीं इस दरख्वास्त में, ना उनका नाम है ना उनका पता है सर, उनको कोई नहीं। चूँकि वो उनके हत्थे चढ़ी हुई है तो दिन रात उनके साथ रहती है। वो मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ, वहाँ पे तफ्तीश कर लें, किसी भी कोई ईमानदार पुलिस अफसर को भेजें, मैं वहाँ पे साबित करता हूँ ये कहाँ पे उनके साथ रहती है। और मेरी बच्चियों को भी गलत कारी पे लगाना चाहती है। और मेरे बच्चों को कई बार ये लोग अगवा कर चुके हैं, लेकिन इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। आपने जब अच्छा थाने में, मुतलका थाना कौन सा है? मुतलका थाना मेरा रज़ाबाद है सर। तो जब मुतलका थाने में गए तो उन्होंने क्या कहा? मुतलका थाने में गए हैं सर, उनको MLC भी दिया, दरख्वास्त भी दी, लेकिन SHO इसी माफिया का हिस्सा है और कुछ पुलिस वाले भी माफिया का हिस्सा हैं। एक पुलिस वाला है, उसका नाम अली है, अली रज़ा, वो भी इस माफिया का हिस्सा है, वो भी उस गैंग का हिस्सा है जो ज़बरदस्ती भीख मंगवाता है। और मेरी बीवी से उसके तल्कात हैं। ठीक है। वो मैंने तमाम नंबर जिन पर मुझे धमकियाँ मसूल हुई मैंने पुलिस को लिख कर दी, लेकिन मेरे DPO के पास गए ना? DPO ने CPO सर, CPO CPO साहब के पास गया। CPO साहब के पास एक अहलकार है, उससे मुझे अंदर नहीं जाने दिया। CPO का नाम बताएं। CPO का नाम चौधरी इशफाक था मेरा ख्याल है, वो अभी चेंज हुए हैं रिसेंटली, तकरीबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सर उनको चेंज हुए। अच्छा, उन्होंने भी आर्डर जारी किया, वो बाहर निकले अपनी गाड़ी पे, उन्होंने मुझे रोक कर मेरी बात सुनी, उन्होंने खुद मुझे पूछा कि क्या मसला है। मैंने उनको दिखाया सर ये मुझे धमकियाँ हैं और ये बच्चों का MLC है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करी। उन्होंने भी आर्डर जारी किया कि फ़ौरन इनके मुलज़म पकड़ो, पर्चा दर्ज करो, लेकिन अभी तक इसकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। क्या मुतालबा है आपका? मेरा मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, वज़ीर आला साहब मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये माशरे में मुस्बत किरदार अदा करें, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ के सिवा भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मैं 2 माह से इन की धमकियों की वजह से कभी हॉस्पिटल में सो रहा हूँ, कभी पनाह गाँव में सो रहा हूँ, कभी कहीं सो रहा हूँ, कभी फुटपाथ में, अपने घर नहीं जा रहा। मेरी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घर नहीं जा रहे इनकी धमकियों की वजह से। सर इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। मेरा खुदारा इमरान खान से साहब से मेरा मुतालबा है, मेरी अपील है कि फ़ौरन इसका नोटिस ले और इन मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि मेरी बच्चियाँ मेरे बच्चे पढ़ लिख कर माशरे में मुस्बत किरदार